सतनाम सुरन में सभी गुरुजनों, हंसजनों, मित्रों एवं मातृशक्ति के चरण कमलों में सप्रेम साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आषाढ़ मास ज्येष्ठ पूर्णिमा को सद्गुरु कबीर धरती पर प्रकट होने के उपरांत उनका षष्ठी एवं देवोत्थान का मास पड़ता है। इसलिए यह मास आध्यात्मिक ज्योतिष के दृष्टि से भक्ति, मुक्ति, साधना एवं स्वास्थ्य के लिए बड़े ही मनोरम मास है। भारतीय संस्कृति पंचांग के अनुसार यह मास चौथा मास के रूप में देखा जाता है। मुख्य रूप से यह मास जल तत्व को प्रकट करता है। इसमें सूर्यदेव त्रिदेव मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यह मास प्रकृति से जुड़ने का मास है। इस मास में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने एवं सात्विक और नियमित जीवन शैली पालन करना जरूरी है। यह मास आध्यात्मिक साधना एवं ध्यान सुमिरन के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इस मास में वर्षा ऋतु प्रवेश करता है, जो मानवता के कल्याण के लिए बहुत ही अत्यंत उत्तम माना जाता है। वर्षा ऋतु धरती को जल से तृप्त करता है, जिससे जीवों का उत्थान होता है और मानवता सरल रूप में जीने का हमें राह दिखाता है। प्रकृति जो पतझड़ हो रही थी वर्षा ऋतु के कारण हरी भरी हो जाती है और उससे जो ऊर्जा हमें मिलती है उससे हम साधना, भक्ति, सुमिरन एवं नाम जप संस्कार नियमित रूप से कर पाते हैं। मानव को नया ऊर्जा मिलता है, जिससे जीवन उद्धार के साथ मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। स्कंद पुराण में आषाढ़ मास का महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है, यथा मानसा ज्येष्ठस्वसो तमसो चैव में महता तथैव चासाओ मासो वो सर्व पाप प्रशासनं। अर्थात जिस प्रकार मास ज्येष्ठ श्रेष्ठ है, तपस्या, उपासना, सुमिरन, ध्यान जो महान है, उसी प्रकार आषाढ़ माह पापों का नाश करने वाला है। आषाढ़ मास में महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं जो प्रकृति से जुड़ा है, जिनका अपना एक विशेष महत्व है। जिसमें प्रथम मिथुन संक्रांति जो 15 जून को आ रहा है, यह धर्म, आस्था और आत्मशुद्धि का पर्व है। इस दिन स्नान, दान वो सुमिरन का शुभ मुहूर्त है। यह पर्व जीवन में परोपकार और आत्म कल्याण का संदेश देता है। सद्गुरु कबीर ने अपने उपदेशों में वर्णित किया है। दूसरा, 21 जून 25 को योगिनी एकादशी, जब वर्ष का सबसे बड़ा दिन
है। यह एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है, परंतु संतगण पापों से मुक्ति से दूर करने, सुख समृद्धि और मोक्ष प्राप्ति साधन के लिए उत्तम मानते हैं। संक्रांति 15 जून 25 को आ रहा है। यह धर्म, आस्था, आत्मशुद्धि एवं मानव कल्याण का पर्व है। इस दिन स्नान, दान, ध्यान, सुमिरन एवं संध्या से सर्वोच्चता प्राप्त होती है। आत्मनिरीक्षण करें और उस दिन आत्म ध्यान करके अपने आप को जानने का प्रयास करें। यह मास जो अति उत्तम है और इस मास को जो है सो साधना का सबसे बड़ा सर्वोच्च माना गया है। साहेब बनगी, साहेब बनगी, साहेब।